इंसान जब भूख से मर रहा हो तो वो जिंदा रहने के लिए किस हद तक जा सकता है? क्या वो अपने ही अपनों का मांस खा सकता है? नॉर्थ अमेरिका के घने जंगलों से निकली एक ऐसी ही रूह कंपा देने वाली कहानी, द वेंडिगो। एक ऐसा शैतान जो इंसानी मांस खाते ही 8 फीट लंबा, बिना आंखों वाला नर पक्षी दानव बन जाता है। लेकिन क्या होगा अगर ये भूख हमारे अपने गांवों और जंगलों तक पहुंच जाए? आज की रात अपनी आंखें और कान खुले रखना, क्योंकि आज की 2 कहानियां आपके होश उड़ा देंगी। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है। मैं हूं शिवम और आप सुन रहे हैं डार्क फैक्ट्री, मेरे यानी शिवम मिश्रा के साथ। तो चलिए दोनों कहानी को शुरू करते हैं। भारतीय सेना का एक जांबाज ऑफिसर सालों बाद वो छुट्टियों में अपने उस पुश्तैनी गांव वापस लौट रहा था, जिसे सालों पहले उसके पूर्वजों ने एक अजीब से डर के कारण अचानक खाली कर दिया था। पूरा गांव अब एक खंडहर बन चुका था। चारों तरफ सन्नाटा और खौफ का साया था। मनवीर जैसे ही अपने पुराने घर के आंगन में पहुंचा, उसे झाड़ियों में किसी की सिसकने की आवाज आई। कौन है वहां? सामने आओ। टॉर्च की रोशनी में मनवीर को एक नौजवान लड़का दिखा जो बुरी तरह कांप रहा था। उसका नाम राहुल था। राहुल की आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। भाई साहब, यहां से भाग जाओ। वो मेरे पापा को खा गया और अब वो बदल रहे हैं। शांत हो जाओ राहुल, साफ साफ बताओ, कौन खा गया? डाकू है क्या? नहीं, वो इंसान नहीं है। हम जंगल की तरफ गए थे। वहां एक अजीब सा हड्डियों का ढांचा जैसा दिखने वाला भयानक जीव था। उसने पापा को बहुत बुरी तरह काट लिया। हम जान बचाकर यहां छुपे हैं, लेकिन पापा की हालत। अचानक कमरे के अंदर से किसी के गुर्राने और हड्डियां टूटने की भयानक आवाज आती है। मनवीर अपनी गन लोड करता है और राहुल के साथ कमरे के अंदर जाता है। टॉर्च की रोशनी जैसे ही बिस्तर पर पड़ती है, मनवीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राहुल के पिता का शरीर अजीब तरीके से खिंच रहा था। उनकी उंगलियों के नाखून नुकीले और काले हो चुके थे। आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और मुंह से लार टपक रही थी। वो एक इंसान से वेंडिगो में बदल रहे थे। राहुल के पिता ने अचानक एक झटके में मनवीर पर हमला कर दिया। मनवीर ने फुर्ती दिखाते हुए उन्हें धक्का दिया, लेकिन तभी घर की छत पर से एक और वैसी ही भयानक चीख गूंजी। गांव के खंडहरों में एक और पुराना वेंडिगो घूम रहा था। वो अकेला नहीं था। राहुल, भागो यहां से तुरंत। मनवीर और राहुल गांव की संकरी गलियों में जान बचाकर भाग रहे थे। पीछे 2 आदमखोर वेंडिगो उनकी खुशबू का पीछा कर रहे थे। भागते भागते राहुल का पैर एक पत्थर से टकराया और वो नीचे गिर गया। मुझे बचाओ! मनवीर पीछे मुड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राहुल के पिता वाले उस शैतान ने राहुल के पैर को पकड़ लिया था और उसके मांस को अपने नुकीले दांतों से काट दिया। राहुल दर्द से चीख उठा। मनवीर ने लगातार 3 गोलियां उस शैतान के सिर पर दागीं। गोलियां लगते ही वो जीव पीछे हटा। मनवीर ने राहुल को उठाने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने उसे धक्का दे दिया। अब कोई फायदा नहीं है मनवीर भाई, उसने मुझे काट लिया है। मेरी भूख बढ़ रही है। मुझे इंसानी मांस चाहिए। भाग जाओ यहां से, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। भागो! मनवीर ने देखा कि राहुल के नाखून भी अब काले और लंबे होने लगे थे। भारी मन से अपनी जान बचाने के लिए मनवीर अकेले ही गांव की सीमा की तरफ भागा। पीछे से राहुल की दर्द भरी चीखें धीरे धीरे एक खूंखार जानवर की गुर्राहट में बदल गईं। मनवीर किसी तरह अपनी गाड़ी तक पहुंचा और वहां से जिंदा बच निकला।
पर वो खौफनाक मंजर उसकी रूह में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। इस खौफनाक दास्तान का दूसरा हिस्सा शुरू होता है एक सरकारी स्कूल के टीचर से, जिन्हें शहरों की भीड़ से दूर घने और अनछुए जंगलों में अकेले कैंपिंग करने का बहुत शौक था। इस बार वो एक ऐसे घने जंगल के बीचों बीच अपना टेंट लगाकर बैठे थे जहां सालों से कोई इंसान नहीं गया था। रात के करीब 2 बजे थे। टीचर अपने टेंट के अंदर सो रहे थे। तभी अचानक पूरे जंगल में अजीब सा सन्नाटा छा गया और झिंगुरों की आवाजें एकदम बंद हो गईं। टीचर की आंख खुली। उन्हें महसूस हुआ कि टेंट के ठीक बाहर कोई बहुत विशाल जीव खड़ा है। उसकी लंबाई कम से कम 8 फीट थी, क्योंकि उसकी परछाई टेंट के ऊपर बहुत बड़ी दिख रही थी। टीचर ने हिम्मत जुटाई और टेंट की चेन को बहुत धीरे से थोड़ा सा नीचे सरकाया। बाहर का नजारा देखकर उनका गला सूख गया। सामने एक बेहद लंबा, सूखी चमड़ी वाला, बिना आंखों का भयानक जीव खड़ा था। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ खाली गड्ढे थे। वो अपनी नाक से हवा को सूंघ रहा था और अपने बड़े बड़े कानों से हर छोटी आवाज को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वो था एक पूरी तरह विकसित अंधा वेंडिगो, जो सिर्फ आवाज और खुशबू से शिकार करता था। अगर मैंने थोड़ी सी भी आवाज की तो ये मुझे फाड़ कर खा जाएगा। मुझे अपनी गाड़ी तक पहुंचना होगा। वेंडिगो को शायद इंसान के पसीने की खुशबू आ चुकी थी। वो टेंट की तरफ बढ़ने लगा। तभी टीचर के दिमाग में एक आइडिया आया। उनके पास उनका पुराना टेप रिकॉर्डर था। उन्होंने बिना कोई आवाज किए टेप रिकॉर्डर का बटन दबाया, जिसमें गाना बजने लगा। और उसे टेंट के दूसरी तरफ दूर झाड़ियों में फेंक दिया। गाना बजते ही वो अंधा वेंडिगो पूरी ताकत से उस आवाज की तरफ झपटा। उसने एक ही झटके में झाड़ियों और टेप रिकॉर्डर को अपने नुकीले पंजों से कुचल दिया। यही सही मौका था। टीचर टेंट से बाहर निकले और अपनी कार की तरफ पागलों की तरह दौड़े। इंजन की आवाज सुनते ही वेंडिगो समझ गया कि उसका शिकार भाग रहा है। वो कार की तरफ बिजली की रफ्तार से लपका, लेकिन तभी कार की हेडलाइट की रोशनी में एक अजूबा हुआ। सड़क पार कर रहा एक विशाल सांबर हिरन उस रोशनी के बीच आ गया। भूखे वेंडिगो की नजर उस हिरन पर गया। टीचर ने कार के शीशे से पीछे देखा। उस 8 फीट के शैतान ने एक ही झटके में उस भारी भरकम हिरन की गर्दन को मरोड़ दिया और उसे बीच से फाड़ डाला। पूरा जंगल हिरन की चीख से गूंज उठा। अगली सुबह वो टीचर हाईवे के पास एक लोकल ढाबे पर बैठे थे। उनके हाथ पैर अब भी कांप रहे थे। उन्होंने वहां के ढाबे वाले को रात की पूरी कहानी सुनाई। अरे मास्टर जी, आप भी शहरों की कहानियों में आ गए। या कोई भूत प्रेत या वेंडिगो नहीं होता। कोई बड़ा भालू या लकड़बग्गा होगा जिसने हिरन का शिकार किया होगा। चाय पीजिए और वहम दिमाग से निकालिए। स्थानीय लोगों ने उनकी बात को महज एक मनगढ़ंत कहानी समझकर उड़ा दिया। वो हंस रहे थे, लेकिन टीचर जानते थे कि उन्होंने रात को क्या देखा था। वो जानते थे कि उस घने जंगल की गहराइयों में आज भी वो 8 फीट ऊंचा अंधा नरभक्षी शैतान भूखा बैठा है, और शायद वो अपनी अगली भूख मिटाने के लिए जंगल की सीमा से बाहर आने की तैयारी कर रहा है। अगर जंगल में अचानक तुम्हें अपने सबसे अच्छे दोस्त की आवाज सुनाई दे, लेकिन तुम्हारा दोस्त उसी वक्त तुम्हारे बिल्कुल पास खड़ा हो, तो तुम किसकी बात मानोगे? लोग कहते हैं कि कुछ जंगलों में जानवर नहीं, बल्कि ऐसी चीजें रहती हैं जो इंसानों की आवाज, चेहरा और चाल तक की नकल कर लेती हैं।
और जो भी उनके पीछे गया वो कभी वापस नहीं आया। आज की कहानी भी ऐसे ही एक रहस्यमयी जंगल की है। ये कहानी किसी भूत की नहीं, बल्कि उस अंधेरे की है जो इंसान के डर को पहचान लेता है। इसलिए वीडियो आखिर तक देखना, क्योंकि इसका अंत शायद तुम्हें कई रातों तक सोने नहीं देगा। साल 1897, भारत से हजारों किलोमीटर दूर उत्तरी पहाड़ों के बीच एक छोटा सा इलाका था। वहां के चारों तरफ घना जंगल फैला हुआ था। उस जंगल के बारे में एक बात बहुत मशहूर थी, जो अंदर गया वो वही इंसान बनकर वापस नहीं लौटा। लेकिन ऐसी बातों पर यकीन करने वालों में आरव और नील नहीं थे। दोनों बचपन के दोस्त थे। दोनों को जंगलों में घूमना, नई जगहें देखना और शिकार करना पसंद था। एक दिन उन्होंने तय किया कि इस बार उस बदनाम जंगल में जाएंगे। गांव वालों ने बहुत रोका। एक बूढ़े आदमी ने कहा, अगर जंगल में कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो पीछे मत देखना। दोनों हंस पड़े। उन्हें लगा कि ये सब पुरानी कहानियां हैं। अगली सुबह दोनों अपना सामान लेकर निकल पड़े। जंगल की शुरुआत बिल्कुल सामान्य थी। पेड़ों पर पक्षी बैठे थे, हल्की हवा चल रही थी, सब कुछ शांत था। लेकिन जैसे जैसे वो अंदर बढ़ते गए, वैसे वैसे जंगल बदलने लगा। पक्षियों की आवाज बंद हो गई, हवा भी जैसे थम गई। सिर्फ उनके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। नील बोला, अजीब जगह है। आरव मुस्कुराया, डर गया क्या? दोनों आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद उन्हें एक पुराना टूटा हुआ पत्थर का रास्ता मिला। ऐसा लग रहा था कि कभी यहां कोई बस्ती रही होगी, लेकिन अब वहां सिर्फ खंडहर बचे थे। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। नील ने उन्हें छूने की कोशिश की। तभी दूर कहीं से किसी के चलने की आवाज आई। दोनों ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उन्होंने सोचा शायद कोई जंगली जानवर होगा। शाम होने लगी। उन्होंने एक खुली जगह पर टेंट लगा लिया, आग जलाई, खाना बनाया। सब कुछ ठीक था। लेकिन रात के करीब 12 बजे आरव की आंख खुली। उसे लगा किसी ने उसका नाम धीरे से लिया। आरव। वो बाहर निकला। चारों तरफ अंधेरा था, कोई नहीं था। वो वापस अंदर आ गया। कुछ मिनट बाद फिर वही आवाज आई। इस बार नील भी जाग गया। दोनों बाहर निकले, लेकिन जंगल बिल्कुल शांत था। नील बोला, चल सो जाते हैं। दोनों वापस लेट गए। सुबह उठे तो टेंट के बाहर मिट्टी पर इंसानों जैसे पैरों के निशान थे। लेकिन अजीब बात यह थी, वो निशान टेंट तक आते थे और वहीं खत्म हो जाते थे। वापस जाने के निशान नहीं थे। दोनों थोड़ा परेशान हुए, लेकिन फिर भी आगे बढ़ गए। दोपहर तक चलते चलते उन्हें एक छोटी झील मिली। पानी बिल्कुल साफ था। आरव पानी भरने गया। तभी उसे पानी में अपना चेहरा दिखाई दिया। लेकिन अगले ही पल उस प्रतिबिंब ने मुस्कुराना शुरू कर दिया, जबकि आरव बिल्कुल शांत खड़ा था। वो डर कर पीछे हट गया। उसने नील को बुलाया, लेकिन जब नील आया, पानी बिल्कुल सामान्य था। नील हंसने लगा। आरव ने भी बात वहीं खत्म कर दी, लेकिन उसके मन में डर बैठ चुका था। आगे बढ़ते हुए अचानक उन्हें एक सफेद लोमड़ी दिखाई दी। वो कुछ देर तक उन्हें देखती रही, फिर धीरे धीरे जंगल के अंदर चली गई। नील बोला, चलो इसका पीछा करते हैं। आरव मना करता रहा, लेकिन नील नहीं माना। दोनों उसके पीछे चल पड़े। कुछ देर बाद लोमड़ी गायब हो गई, और जब दोनों ने पीछे देखा तो उन्हें समझ आया कि वो रास्ता भूल चुके हैं। अब हर तरफ एक जैसे पेड़ थे। कोई दिशा समझ नहीं आ रही थी। सूरज भी ढलने लगा। घबराहट बढ़ने लगी। तभी दूर से किसी औरत के रोने की आवाज आई। नील बोला, लगता है कोई मुसीबत में है। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत जाओ। लेकिन आवाज लगातार करीब आती जा रही थी। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। इतनी खामोशी कि दोनों को अपनी सांसें सुनाई देने लगी।
तभी उनके पीछे सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आवाज आई। दोनों पलटे, लेकिन वहां कोई नहीं था। रात फिर से हो चुकी थी। इस बार दोनों ने आग भी नहीं जलाई। वो चुपचाप बैठे रहे। आधी रात के बाद किसी ने टेंट के बाहर धीरे धीरे 3 बार दस्तक दी। दोनों की सांसें रुक गईं। कुछ देर बाद फिर वही आवाज, लेकिन इस बार किसी ने बहुत धीरे से कहा, बाहर आओ। नील उठने लगा, लेकिन आरव ने उसे रोक लिया। दोनों पूरी रात चुप बैठे रहे। सुबह जैसे ही बाहर निकले, टेंट के चारों तरफ गोल गोल पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई पूरी रात उनके आसपास घूमता रहा हो। अब दोनों ने फैसला किया कि वापस लौटना ही सही रहेगा, लेकिन रास्ता कहीं नहीं मिल रहा था। चलते चलते उन्हें फिर वही पुराना पत्थर का रास्ता दिखा, लेकिन इस बार वहां एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी भी थी। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर कोई नहीं था, बस दीवार पर एक लाइन लिखी थी, जिसने आवाज सुनी वो कभी अकेला नहीं रहा। दोनों बिना रुके वहां से भाग निकले। भागते भागते उन्हें लगा कोई उनके पीछे दौड़ रहा है, लेकिन पीछे देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कई घंटों बाद उन्हें दूर एक लकड़हारे की झोपड़ी दिखाई दी। वो दोनों वहां पहुंचे। लकड़हारे ने उनकी हालत देखी और पूछा, तुम लोग उस जंगल से आए हो? दोनों ने हां में सिर हिलाया। बूढ़ा आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, वो जंगल लोगों को मारता नहीं, पहले उनका भरोसा तोड़ता है। उन्हें ऐसी आवाजें सुनाता है जिन पर वो सबसे ज्यादा यकीन करते हैं। अगर तुम दोनों एक दूसरे का साथ छोड़ देते तो शायद आज यहां नहीं पहुंचते। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें समझ आ गया कि पूरे समय जंगल उन्हें अलग करने की कोशिश कर रहा था। उस दिन के बाद उन्होंने कभी उस जंगल का नाम तक नहीं लिया। लेकिन कई साल बाद एक नया शिकारी उसी जंगल में गया। उसने वापस आकर सिर्फ एक बात कही, अगर कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना। और उसके कुछ दिनों बाद वो आदमी भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। आज भी उस जंगल के पास रहने वाले लोग कहते हैं, रात के समय वहां कभी किसी की आवाज सुनाई दे तो बस सिर झुकाकर आगे बढ़ जाना, क्योंकि हर आवाज इंसान की नहीं होती।